जी। चिंटू जी, हर कलाकार के जीवन में उसकी पहली फिल्म सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं होती है, बल्कि एक सपना होता है जो हकीकत बनता है। मैं आपसे उसी पहले कदम के बारे में जानना चाहूंगी। आपको अपनी पहली फिल्म का वो पहला दिन कितना याद है, जब आप पहली बार कैमरे के सामने खड़े हुए थे? उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? घबराहट थी, उत्साह था, या खुद को साबित करने का दबाव था? दरअसल जब मेरी पहली फिल्म थी ना, तो वो फिल्म थी दीवाना, जी। जिसमें मैं बतौर बाल कलाकार जिसमें मैंने अभिनय किया था। उसमें हीरो थे हमारे जुबली स्टार निरहुआ जी, और उसके डायरेक्टर थे श्री राजकुमार आर पांडे जी, प्रोड्यूसर थे रमाकांत प्रसाद जी। तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वो फिल्म दरअसल रमाकांत प्रसाद जी ने मुझे उसमें कास्ट किया था, जो इस फिल्म के निर्माता थे। उन्होंने जबरदस्ती वो एक दिन घर पर आए और पिताजी के साथ उनके डिस्कशन चल रहे थे फिल्म के लिए। तो वो जो बंटी का जो किरदार था उस फिल्म में, उस किरदार के लिए उन्हें एक लड़का चाहिए। तो उन्होंने और पापा ने, मुझे लगता है कि 30-40 बच्चों का ऑडिशन किया था, बट उन्हें नहीं कोई समझ में आया। तो मैं एक दिन स्कूल से वापस आया था उसी दिन, और वो लोग घर में बैठ के डिस्कस कर रहे थे। तो रमाकांत जी ने मुझे देखा और पापा को बोला कि अरे, चिंटू बाबू से कराते हैं, इनको तो एक्टिंग, आप डायरेक्टर है तो इनके तो अंदर वो एक्टिंग वाला तो होगा ही। पापा ने बोला कि नहीं नहीं, आज तक ऐसा एक्टिंग वाला ऐसा कुछ ना हम लोगों ने सोचा है, ना इन्होंने किया है ऐसा कुछ, तो ये नहीं कर पाएंगे, जाने दीजिए। तो रमाकांत जी बोले कि नहीं नहीं, आप सिद्धू बाबू को कराइए, वो बहुत अच्छा करेंगे, मुझे लगता है कि उनको लुक भी जैसा चाहिए हम लोग को वैसे ही है। तो फिर पता नहीं उनका क्या आपस में बातचीत हुआ होगा। मुझे तो शूटिंग के एक दिन पहले रात को 2 बजे बोले पापा कि कल, मैं सो रहा था तो मुझे उठा के बोले कि सुबह जल्दी उठ जाना, शूटिंग है। तो मुझे लगा कि वो जो, नहीं, जो पासिंग वासिंग करना होता है, कहीं पीछे से आना जाना होता है, वैसे ही कुछ होगा, या बच्चों का नहीं होता है कोई एक आध सीन होता है कि बच्चा कुछ आता है बोलता है, ऐसा कुछ होगा। जी। तो मैं भी बोला हाँ ठीक है, हाँ, तो सो गया मैं। फिर सुबह जब मैं सेट पे गया उस दिन पहली बार, तो उस फिल्म के राइटर हैं संतोष मिश्रा जी, तो उन्होंने बताया कि, फिर उन्होंने बैठ के पूरी कहानी बताई, फिर मेरा किरदार बताया। तो मुझे लगा कि अरे यार, ये तो पूरी फिल्म में है, और ये हीरो और हीरोइन का जितना काम है उतना ही मेरा भी काम है, उतना ही लंबा है मेरा भी। तो ये तो काफी ज्यादा काम है। तो मैंने उनको पूछा भी कि अरे, मैं उनको चाचा बोलता हूँ, चाचा ये इतना लंबा जो मेरा है, ये मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो आज तक कभी एक्टिंग वैक्टिंग किया नहीं। तो बोला अरे कर लोगे, जैसा लिखा है बस वैसे ही डायलॉग बोल दीजिए, बाकी आपके पापा खुद ही हैं तो बता देंगे, सब तो आपके, सब हम लोग अपने ही हैं आपके, सब हो जाएगा। तो मैं भी बोला हाँ ठीक है भाई, चलिए। तो कैमरे के सामने, तो मैं आपको सच बात बताऊं, क्योंकि मैं मेरे स्कूल्स में मैंने काफी अवार्ड जीते हुए थे, एनुअल फंक्शंस में जब परफॉर्म करना होता था, कई डांस कॉम्पिटिशन में मैंने अवार्ड जीते हुए हैं। और मैंने आज तक ये भी, पता नहीं, ये सरप्राइज है कि मैंने आज तक ना कोई डांस क्लास ज्वाइन किया, ना कोई एक्टिंग क्लासेस की, ना कोई एक्शन क्लासेस किया, कुछ भी नहीं किया। बस देख देख के टीवी में जो बाकी हीरोज करते थे, उनको देख देख के, उनको समझ समझ के, उन्हीं का कुछ नकल कर वर के, और एनुअल फंक्शंस में कुछ होता था तो सब आपस में दोस्त लोग ऐसा स्टेप बैठा लेते थे, वैसा स्टेप कर लेते थे, तो ऐसा आपस में डिस्कशन करके डांस को हम लोग कर लेते थे। और कई बार हम लोग उसमें अवार्ड्स और मेडल्स जीते हैं। तो जब फिल्म की बारी आई तो फिल्म को, वही तो कैमरा, तो वो क्या है ना कि वो कॉन्शियसनेस नहीं रहा पहले दिन से। तो करते गए जैसा जैसा पापा और बाकी लोग बताते गए, हमारे सेट के जितने कलाकार थे, चाहे निरहुआ जी हो, चाहे बाकी हेगड़े जी उसमें हीरोइन थे, काफी सारे कलाकार उसमें थे, तो सब लोग कुछ ना कुछ बताते थे, सबसे कुछ ना कुछ मैं सीखा हूँ। और हमारे जो सेट पे स्पॉट बॉय भी होते थे, उनसे भी मैं पूछता था, तो सबसे जितने भी लोग होते थे हमारे, मैं सबसे पूछ के, सबसे कुछ ना कुछ सीख के और करते रहता था। तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से वो हो गया, ना मुझे वो नर्वसनेस था, ना मुझे कॉन्शियसनेस था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि, ऐसा तो था ना कि मुझे इसी में अपना कैरियर बनाना था उसमें, तो जिससे हम्म। अपना कैरियर बनाना होता है, उससे थोड़ा जी। डर और थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि भाई कहीं मैं अच्छा नहीं कर पाया तो मुझे अगली बार ये लोग बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, मुझे इससे दूसरी फिल्म मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मेरे मन में ऐसा कोई डर था ही नहीं, क्योंकि मेरा उस वक्त तक ऐसा कोई दिमाग में कोई ये बात ही नहीं थी कि मुझे इसमें अपना प्रोफेशनल कैरियर मुझे बनाना है। फिर इसीलिए ना, जब आपके पास, जब कोई अंदर आपकी कोई डर ही नहीं होता है, और जब आपको उस चीज से कोई आगे बढ़कर कोई एक्सपेक्टेशन या कोई उम्मीद नहीं होती, तो आप बेझिझक आप उसे, मुझे लगता है कि वो चीज आप बेहतर कर जाते हैं, क्योंकि आपके मन में कोई डर नहीं होता है, कोई शंका नहीं होता है, तो आप उसे और बेहतर कर देते हैं। तो मैं इसलिए, आप वो फिल्म अभी भी देखता हूँ तो मैं कई बार हंसता हूँ, क्योंकि उस वक्त हम रॉ होते हैं, एकदम कच्चे होते हैं, हम जो कर रहे होते हैं नेचुरली कर रहे होते हैं, हमें कोई मैकेनिकल या सिनेमाई एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है कि उस वक्त हम ज्यादा नेचुरल एक्टिंग करते थे, क्योंकि उस वक्त एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल।